बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए पराठे की रेसिपी, जो कि आप बग़ैर आटा गूँदे बना सकते हैं और ये बहुत मज़ेदार है और आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे, आप भी बहुत शौक़ से खाएंगे। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुँच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 अंडे और इनको मैं वन बाय वन एक बाउल के अंदर तोड़कर डाल दूँगी। अंडे जो हैं वो आप लाज़मी अपने नाश्ते में लिया करेंगे, बहुत ही एक अच्छी सोर्स है प्रोटीन की। तो यहाँ पर जी हमने अंडे जो हैं वो अच्छी तरह से बीट कर लिए हैं। अब मैं डाल लेती हूँ इसके अंदर मसाले जो मैंने डालने हैं। यहाँ पर मैंने लिया है नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और चीनी ली है मैंने 1 चम्मच। तो ये सारे मसाले जो हैं वो आपने अपने अंदाज़े, अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड करने हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ना वो ऐड किया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ जो सब्ज़ियाँ मैंने इसके अंदर ली हैं, उसमें है जी प्याज 2 टेबल स्पून मैंने चॉप कर ली थी फ़ाइन, और इसके अलावा टमाटर हैं 2 टेबल स्पून, हरा धनिया भी 2 टेबल स्पून है। 1 मिर्च मैंने जो है हरी मिर्च उसको काट लिया है बारीक बारीक, और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ली है जी शिमला मिर्च। तो आपको जो सब्ज़ी अच्छी लगती है आप वो ऐड कर सकते हैं, गाजर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा बंद गोभी या कोई भी सब्ज़ी आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पर जी आपने देखा कि मैंने सारी सब्ज़ियां जो है ना वो बाउल के अंदर ऐड कर लिया और मैं इसको तेज़ी तेज़ी से जो है ना वो मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, ताकि सारे मसाले वगैरह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं सब्ज़ियों के साथ। और अब यहाँ पर मैंने लिया है जी 1 कप मैदा, और ये मैंने मेजरिंग कप यहाँ पर यूज़ किया है, आप सिंपल कप भी ले सकते हैं। और साथ में मैंने लिया है 3/4 कप दूध, और दूध जो है ना वो आपने आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करना है, एकदम से ऐड नहीं करना। जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे आपने ऐड करना है। और इस रेसिपी के अंदर जो है ना वो 3/4 कप दूध ही जो है वो डलेगा, अगर आप सेम इसी प्रोसीजर के साथ इस रेसिपी को फॉलो करेंगी तो अब इसको अच्छी तरह से हमने लम्स फ्री जो है ना वो बैटर इसका तैयार कर लेना है। और मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि कितनी कंसिस्टेंसी जो है ना वो इसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जी सारा दूध हमने ऐड कर दिया था, हमारा बैटर तैयार है। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये इतनी थिकनेस जो है ना हमें चाहिए इसकी। और लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल के। तो आपने यहाँ पर ऑयल ही ऐड करना है, घी वगैरह ऐड नहीं करना, ना ही बटर ऐड करना है। और इसको रख देना है 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जी 10 मिनट हो चुके हैं, हमने ढक कर इसको रख दिया था काउंटर टॉप पर ही। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा। और फ्लेम जो है ना वो मैंने ऑन कर दी थी पैन की, और इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है ना वो ऑयल के डाला है, और उसको ब्रश की हेल्प से जो है ना वो फैला लिया है मैंने पैन के अंदर। नॉन स्टिक पैन ही आपने लेना है। और यहाँ पर मैंने हाफ़ कप का मेजरिंग कप लिया है, और उसको मैंने फुल भर के और पैन के अंदर डाल दिया है। अच्छा, ये पराठे जो हैं वो बनाते हुए आपने थ्रू आउट जो है ना वो इसकी फ्लेम को लो ही रखना है, आपने मीडियम भी नहीं करना, लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। क्योंकि जो हमने सब्जियां इसके अंदर ऐड की हैं वो कच्ची हैं, तो अगर लो फ्लेम पे हम रखेंगे तो वो आसानी से जो है ना वो पक भी जाएंगी, और हमारे जो पराठा है ना वो भी बहुत ही मज़ेदार सा सॉफ्ट सा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी मैंने साइड चेंज कर दिया, और इसका कलर आप देखें कितना खूबसूरत आया है। बिल्कुल ये पैनकेक की तरह का लग रहा है, लेकिन ये पराठा है। तो ये दोनों साइडों से मैंने चेंज कर दी थी इसकी साइड, और ये बन चुका है जी हमारा पराठा पहला। तो हम इसको प्लेट में डाल देंगे, और इसी तरह से हम बाकी के पराठे जो हैं वो भी बना लेंगे। और लास्ट में फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसको किस तरह से सर्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप सब्ज़ियाँ वगैरह ऐड नहीं करना चाहते इसमें, तो आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं, सब्ज़ियों को स्किप कर दें, इसी रेसिपी को फॉलो करें और सब्ज़ियों को स्किप कर दें, और प्लेन जो है ना वो पराठे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी सारे पराठे जो हैं वो बन चुके हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ अभी इसको रोल करके कि ये कितना सॉफ़्ट है। बहुत ही ये सॉफ़्ट पराठे बने हैं, क्योंकि इसके अंदर दूध गया है। तो इन पराठों को आपने जी सर्व करना है चिली गार्लिक केचप के साथ। सिंपल केचप भी जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो चिली गार्लिक सॉस के साथ इसको खाने का मज़ा है ना वो सिंपल केचप के साथ नहीं है।
तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी? आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मेरे साथ फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करना है। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।